आज प्रस्तुत है भारतीय डंपलिंग की एक किस्म पनीर मोमोज। चिकन मोमोज और वेज मोमोज की तरह ही पनीर मोमोज बनाना बहुत आसान है। इन मोमोज को बनाने में उपयोगी छोटे छोटे चरण अनुसरण कर आप रेस्तरां में उपलब्ध पेशेवर मोमोज से भी अच्छे मोमोज बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। एक मध्यम आकार की प्याज को बारीक काट लेते हैं। थोड़ी हरी प्याज को बारीक काट लेते हैं। एक मध्यम आकार की गाजर को ग्रेट कर लेते हैं। थोड़ी हरी धनिया को बारीक काट लेते हैं। थोड़े से अदरक को ग्रेट कर लेते हैं। पचास ग्राम लहसुन को ग्रेट कर लेते हैं। 200 ग्राम पनीर को इस प्रकार ग्रेट कर लेते हैं। 4 से 6 हरी मिर्चों को बारीक काट लेते हैं। अब सारी कटी हुई सामग्री को एक कटोरे में एकत्र कर लेते हैं। आधा टीस्पून के लगभग नमक छिड़कते हैं। सबको अच्छे से मिला देते हैं। इस सामग्री को 1 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर छोड़ देते हैं ताकि सब्जियां नमक के संपर्क के परिणाम स्वरूप अपना रस छोड़ दें। इसी बीच हम मोमोज के लिए डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 250 ग्राम मैदा लेते हैं। इसमें थोड़ा नमक छिड़कते हैं। 2 से 3 टीस्पून वनस्पति तेल सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिलाते हैं। अब गुनगुने पानी से इस मैदे को गूंथ लेते हैं। पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाएं ताकि मैदा गीला ना हो जाए। हमें इसको हल्का नरम गूंथना है, जो कि ना तो अधिक सख्त हो और ना अधिक नरम। सारे मैदे को समेटकर एकत्र कर लेते हैं। इसको परात पर अच्छी तरह नीट करते हैं। अब इसे क्लिंग रैप अन्यथा किसी गीले कपड़े से ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसमें ग्लूटन विकसित हो जाए, जो कि मैदे में थोड़ा सा खिंचाव उत्पन्न कर देगा। सब्जियों को रखे 1 घंटा हो चुका है। इन्हें किसी पतले कपड़े में पलट लेते हैं। अब इस कपड़े की पोटली बना लेते हैं और दोनों हाथों की सहायता से दबाकर निचोड़ते हैं ताकि इसका सारा रस निकल जाए। इसे पुनः एक कटोरे में पलट लेते हैं। इस सब्जियों के मिश्रण में पनीर सम्मिलित कर देते हैं। इसे इस सामग्री में अच्छे से मिला देते हैं। इस मिश्रण में 1 चम्मच सोया सॉस सम्मिलित करते हैं।
थोड़ा सा पिघला हुआ मक्खन सम्मिलित करते हैं ताकि हमारे मोमोज नमी रहित रूखे ना होकर रसीले लगें। पुनः सबको मिला देते हैं। हमारे मोमोज की भरावट अब तैयार है। चलिए अब इसके आवरण की तैयारी करते हैं। डो को क्लिंग से बाहर निकालते हैं। इसे तल पर रोल करके इसकी लोइयां काट लेते हैं। बचे हुए डो को ढक कर रखते हैं। अब लोई को हथेलियों की सहायता से पेड़े का आकार देते हैं। इसे बेलकर इसकी एक पतली रोटी बना लेते हैं। आवश्यकतानुसार सूखा मैदा प्रयोग कर सकते हैं। अब किसी कुकी कटर अथवा पानी पीने के गिलास, कटोरी इत्यादि से इसके गोले काट लेते हैं। इन काटे हुए आकारों को पृथक कर लेते हैं। अब इस प्रकार एक तरफ से गोले को पकड़कर दूसरे हाथ से आधे गोले को किनारे किनारे बेलते जाते हैं और इसे इस प्रकार घुमाते जाते हैं। ऐसा करने से किनारा एकदम पतला हो जाता है और बीच का हिस्सा मोटा ही रहता है। अब एक छोटी बेली हुई रोटी के बीच में पनीर और सब्जियों वाली भरावट रखते हैं, 1 चम्मच के लगभग। अब इस प्रकार किनारे मोड़कर इन्हें त्रिभुजाकार मोमोज का आकार देते हैं। और किनारे दबाकर चिपका देते हैं। आप चाहें तो किसी भी आकार के मोमोज बना सकते हैं और चाहें तो गुजिया के मोल्ड से भी इन्हें तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार सारे मोमोज तैयार कर लेते हैं, पर इन्हें बनाकर किसी कपड़े से ढककर रखते जाते हैं। मोमोज की झन्नाटेदार तीखी चटनी बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक पर क्लिक करें। बने हुए मोमोज को एक छिद्र वाली थाली में रखते हैं, जिसकी तली पर हमने पहले से ही तेल लगा लिया है। अब उबलते पानी के ऊपर इस थाली को रखते हैं और इस पर ढक्कन लगा देते हैं। इसे 8 से 10 मिनट मध्यम आंच पर इसी प्रकार भाप में पकाते हैं। हमारे पनीर मोमोज पक चुके हैं। इनके पतले आवरण के अंदर इनकी भरावट को अच्छी तरह देखा जा सकता है। चलिए इन्हें गर्मा गर्म परोसते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार पनीर मोमोज इस प्रकार बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इनका लुत्फ आप चटपटी तीखी लाल चटनी से उठाएं अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें। आपका एक शेयर हमें अत्यधिक प्रोत्साहन देता है।